जी नमस्कार और सुबह की सुप्रभात। मैं शिव कुमार और आज जमुआ प्रखंड के गोंदली टांड जो एक देव स्थल के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपको मैं यहाँ की विशेषता के बारे में बताएं तो आप सभी जो मिर्जागंज में स्थित है लंगटा बाबा, उसी का एक शिष्य बाबा परहंस की जन्म स्थान जो गोंदली टांड है और यह गोरो पंचायत का गोंदली टांड में है और इसी जगह पर है हम। और आपको बता दें कि यहाँ की जो विशेषता है सो वैशाख की बुध पूर्णिमा पर यहाँ पर उनकी जो जन्म उत्सव के रूप में भव पूजा एवं मेला का आयोजन किया जाता है। भक्त यहाँ पर गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद एवं जो इस क्षेत्र है जमुआ पूर्व, जमुआ प्रखंड, बेंगाबाद, देवरी, इसके पूरे साथ ये जो अपना क्षेत्र है इन सभी प्रखंडों से भक्त पहुँचते हैं। इसके साथ ही जो कलकत्ता है और मुंबई, फिर बगल से बिहार, धनबाद, पटना इत्यादि कई दूर दूर जगह से भक्त यहाँ पर पहुंचकर जो बुध पूर्णिमा पर, वैशाख की बुध पूर्णिमा पर आकर चादर पोशी करते हैं। और यहाँ की विशेषता बताया जाता है कि जो बाबा लंगटा बाबा थे जो मिर्जागंज में जिसका समाधि स्थल है, उन्हीं का एक शिष्य थे और जो यहाँ पे सच्चे मन से पूजा करते हैं, जो अपनी मन मुरादें बाबा परहंस के पास रखते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो हम पूरा आपको मंदिर के दिखाते हैं और यहाँ के जो उनके बाबा परहंस के जो वंशज हैं जो जिसके द्वारा पूजा आयोजन की जाती है, उनसे भी हम पूरा विशेष रूप से जानकारी देते हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि पूजा कब से शुरुआत की गई थी। वहीं आपको बता दें कि 1980 के दशक में जो बाबा परहंस की जन्म इसी स्थान पर हुआ था। जमुआ प्रखंड के गोरो पंचायत अंतर्गत गोंदली टांड में है। और हम विशेष रूप से जो मुख्य पुजारी है जो उनके वंशज हैं उनके द्वारा पूजा आयोजन किया जाता है, उनसे हम समझने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? रामलखन राणा। ये पूजा कब से की जा रही है बाबा परहंस की? बहुत 1900 यहाँ स्टार्टिंग हुआ है 1980 से। और पहले बाबा समाधि ले ली, उसके बाद यहाँ मंदिर बनाया गया, मेरे पिताजी बनवाए। और यहाँ बहुत दूर दूर के लोग बाबा, ऐसे परमहंस बाबा हैं, सभी का मनोकामना पूरा करते हैं। और यहाँ प्रत्येक साल के भांति इन साल 23/5/2024 का बाबा का जन्म उत्सव पर्व मनाया जा रहा है। और जो दार्शनिक यहाँ आते हैं बाबा उनका मनोकामना पूरी करते हैं। लंगटा बाबा का शिष्य थे परमहंस बाबा। ग्राम गोंदली टांड में परमहंस बाबा का जन्म हुआ। जन्म तिथि तो आज नहीं है, लेकिन यहाँ बाबा का बहुत दूर दूर से भक्त गण आते हैं और बाबा का जो वाणी है उनका ग्रहण करके बाबा का आशीर्वाद पा करके यहाँ से जाते हैं। लंगटा बाबा का शिष्य परमहंस बाबा थे। परमहंस बाबा के शिष्य दो हुए, एक दर्शन सिंह नाम करके और एक भगवती मिश्र। और बाबा यहाँ इस गोंदली टांड ग्राम में जन्म लिए थे। और यहाँ इस गांव का भी बूढ़ा बुजुर्ग सब आते हैं और अपना बाबा का जो अपना मनोकामना लेकर आते हैं। बाबा उनका मनोकामना सिद्ध, अभी भी साक्षात बाबा तैयार हैं। और परहंस बाबा की कुछ पुरानी जो उनके द्वारा कहावतें हैं, लोग बताते हैं कि बहुत ही शक्तिमान थे, उसके पास जो पूजा करते थे, जो उनके पास पहुँचते थे, उनके दुख को हरते थे, उनकी मनोकामना पूर्ण करते थे, इसे कुछ बताएंगे? हाँ, बाबा इतने पहुँचे फकीर थे कि किसी को बोलना नहीं पड़ता था कि आए, और आपका वहीं से बोल देते थे कि आप ये काम वास्ते आ रहा नहीं, आपके काम तोहर काम सिद्ध हो जी, तो जो लंगटा कर दो। बाबा कभी ये शब्द अपने से नहीं कहते थे कि जो लंगटा कर दो, बस उनका मनोकामना पूरी हो जाता था। हम लोग आँख देखा बाद यहीं एक बार परमहंस बाबा आए थे गोंदली टांड बोर्ड पर, और वहाँ बहुत भीड़ हुआ। और उस जिस गाड़ी से आए बाबा, उस गाड़ी जब तक सारी भीड़ खत्म नहीं हुआ तब तक गाड़ी खराब रहा। तो ड्राइवर बोला कि बाबा
गाड़ी खराब है कि रे जाए में तो गाड़ी ठक ठुक चलते रहता, और गाड़ी का नाम था हबीब गाड़ी। लेकिन सब दार्शनिक जितने थे बाबा का दर्शन हुआ और गाड़ी फिर पुनः ज्यों का त्यों बन करके फिर बाबा उस गाड़ी से चढ़े और गिरिडीह तरफ चल गए। और यहाँ हम लोग तो ये आँख देखा बात बोल रहे हैं, लेकिन बाबा यहाँ आते थे, आए नहीं हैं, हम लोग को बहुत पहले आए हैं। और बाबा यहाँ से निकल गए थे बहुत पहले, और यहाँ जब मंदिर बना तो बाबा बोले कि जीवो, एक दिन जीवो। इसलिए वैशाख पूर्णिमा का शुद्ध दिन बुद्ध पूर्णिमा को रखा गया है बाबा का जन्म दिवस दिन। और इसमें बहुत दूर दूर से भाग लेते हैं आदमी, आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, बाबा का पास अर्जू बंती लगाते हैं और उनका मनोकामना को पूरी कर लेते हैं। और बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर खास करके बाबा के पास से क्या पूजा होती, लोग क्या चढ़ाते हैं? बाबा के यहाँ चादर परोसे होता है और अपना प्रसाद चढ़ाते हैं, और लांगर वास्ते पूरी सब्जी, उसके दूसरे दिन खिचड़ी खीर का वितरण किया जाता है। आपका नाम? राम लखन राणा, बाबा का पोता हुए, श्री श्री 108 परमहंस बाबा का पोता हुए। यहाँ का जो मंदिर का पूजा पाठ हम ही माने करते हैं यहाँ पर। जी, जिस प्रकार आप बाबा परहंस के वंशज और उनके मुख्य पुजारी, उनके पोता से सुन रहे थे, और बाबा परहंस की कई विशेषता बताएं। और बाबा परहंस आज भी अपने भक्तों की, अपने सभी जो भक्त इनके पास जो आते हैं, अपनी पीड़ा लेके आते हैं, अपनी दुख तकलीफ को लेके आते हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। और कल वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर इसका एक चादरपोशी जन्म उत्सव के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ पे भक्त जैसे बता रहे थे इनके वंशज भी, और हम पूर्व में ही बताया कि यहाँ पे बड़े दूर दूर से जो बाबा परहंस के प्रति रखते हैं, समर्पित रखते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और आप ये पूरे मंदिर का विजुअल देख सकते हैं, हमारे पीछे बाबा परहंस की विराट प्रतिमा है, बगल में शिवलिंग भी है जो भगवान भोले शंकर की है, और यहाँ पे शिवलिंग की पूजा होती है। और पूरा ये मंदिर परिसर आप देख सकते हैं, पूरा सुंदर आकर्षण है। और यहाँ पे कल बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर भव्य पूजा का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ छोटी मोटी मेला का भी आयोजन किया जाता है। और जिस प्रकार बता रहे थे उनके भक्त की भंडारा, 2 दिन का भंडारा भी आयोजन किया जाता है। जैसे कल भंडारा, उसके बाद फिर दूसरे दिन भी भंडारा का आयोजन किया जाता है। तो गोंदली टांड में जो बाबा परहंस की जन्म स्थान है, वहाँ पे उनके गुरु जो लंगटा बाबा जी है, उनकी भी विराट प्रतिमा लगाई गई है। और आपको बता दें कि जो लंगटा बाबा थे, उन्हीं के शिष्य बाबा परहंस थे, उन्हीं के साथ रहते थे। और इस दोनों की जो महिमा है वो अपरंपार है। आपको पता होगा कि लंगटा बाबा एक ऐसे भगवान थे, एक ऐसे थे जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग, दोनों धर्म के लोग पूजा करते थे, उनको चादरपोशी करते थे, और उन सभी की मनोकामना पूर्ण होती थी। उसी प्रकार उनके शिष्य जो बाबा परहंस की पूजा कल उनके जन्म उत्सव पर मनाई जाएगी। कि बाबा परहंस के भी जो शिष्य थे वो भगवती मिश्र थे, और इन्हीं के द्वारा उनकी पूरी जीवनी को लिखा गया है कि बाबा परहंस किस प्रकार से अपने भक्तों की और अपने साथ जो उनके टोली में रहते थे, उनके दुख सुख में बाबा परहंस किस प्रकार से लोगों की सेवा करते थे। जो साधुओं की एक टोली हुई करती थी, उसमें बाबा परहंस एवं लंगटा बाबा जी कैसे नेतृत्व करके सभी की मनोकामना को पूर्ण करते थे, और पूरे जीवनी उनके शिष्य के द्वारा एक पुस्तक में उल्लेख किया गया है। तो मैं एक बार पुनः अपने निगाहें फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र के सभी लोगों से नागरिक अपील करेंगे कि आप बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर बाबा परहंस की मंदिर पहुँचे और अपनी मनोकामना बाबा परहंस के पास रखें। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। धन्यवाद।